हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। गद्यांश पर आधारित प्रश्न आज हम करेंगे, जो कि है क्लास 11th का पहला चैप्टर, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का हल करेंगे। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो का नंबर है हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी हैं, मतलब कि रेलगाड़ी के समान यहाँ पे माना गया। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी हैं। ठीक है, यद्यपि फर्स्ट क्लास तथा सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े मासूल की ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना यह कह दीजिए कि का चुप साधी रहा बलवान। फिर देखिए हनुमान जी की अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एक एवं लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएंगे, हमारे हिंदुस्तानी लोग याद दिलावें, ऐसा आपको जो है प्रश्न लिख लेना है आपकी नोट्स में। ठीक है, पाठ का नाम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। और लेखक का नाम हमने नहीं दिखाया, अभी देख लेंगे। लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। लेखक कहते हैं कि देश के लोग रेलगाड़ी के समान हैं, अर्थात जिस प्रकार रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं परंतु वह बिना इंजन के आगे नहीं बढ़ सकते, वैसे ही हमारे भारत वासी भी बिना किसी नेता के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेखक क्या बता रहा है, हमारे भारतवासी कैसे हैं, रेलगाड़ी के समान हैं, अर्थात जिस प्रकार जो है रेलगाड़ी में कई डिब्बे लगे होते हैं परंतु वह बिना इंजन के वह आगे नहीं बढ़ सकता, वैसे हमारे भारतवासी भी हैं, बिना किसी नेता के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है, यह तीसरा प्रश्न है। लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी के समान बताया है। ठीक है, का चुप साधी रहा बलवान, इस कथन से लेखक का क्या आशय है। ठीक है, का चुप साधी रहा बलवान, इस कथन से लेखक का क्या आशय है, इसका हम आंसर देखते हैं। का चुप साधी रहा बलवान, इस कथन से लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे भारतीय लोग किसी कार्य को करने में सक्षम तो हैं परंतु बिना किसी के मार्गदर्शन किए वह चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे जो भारतीय लोग हैं वो बलवान तो हैं परंतु क्या है, उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला हो, मतलब उन्हें कोई बताने वाला हो कि इस रास्ते से आप चलिए, तो वो क्या नहीं कर देंगे, वो कर तो लेंगे लेकिन वो चुप्पे साधे इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि उनका कोई मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए। लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है। लेखक ने हनुमान जी को बल का प्रतीक बताया है। ख नंबर प्रश्न है, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगलों में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नलियों से जो ताराग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत
में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को वेध करने में भी वह गति ठीक आती है। और जब इस काल में हम लोग को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की नाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फारसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमी पहले छू ले। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गंदाज का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हम नहीं समझते, खोदते हैं, ठीक है। यह क्या है लिख लेंगे क्वेश्चन में, मतलब कि यह डैश यह होता है कि पूरा तो आप लिखेंगे, समय आपका व्यतीत होगा, ठीक है। संदर्भ में है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। यह ख नंबर का प्रश्न है और यह पहला प्रश्न तो आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब हम व्याख्या देखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहते हैं कि इस उन्नति रूप घुड़दौड़ में जब सारे देश प्रतिदिन ऊंचाई की ओर जाते हैं, तब हमारे देश के युवक रूपी घोड़े केवल अपने गांव से मिट्टी ही खोदते रह जाते हैं, अर्थात बहुत पीछे रह जाते हैं, और अन्य देश के युवक रूपी घोड़े सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये थी आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता क्या कारण है, मतलब इसका कारण क्या है, ठीक है, यह बताना है। हम देखते हैं इसका आंसर। प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों में असफलता का कारण है कि वह किसी भी कार्य को सच्ची लगन और मेहनत से नहीं करते हैं। प्रतिस्पर्धा में क्या कारण है, भारतवासियों में असफलता का कारण यह है कि वह किसी भी कार्य को सच्ची लगन या मन से नहीं करते हैं और मेहनत से तो बिल्कुल नहीं करते हैं। आप जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपको कहां से सफलता मिलेगी। आप यदि मेहनत से आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी, ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने बांस की नली से तारा ग्रहों आदि की स्थिति जान सकने वाले यंत्र बनाए, ठीक है। पांचवा प्रश्न, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है, मतलब प्रयासरत है। आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है, जानते हैं इसको। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की आदि सभी अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है। ग नंबर प्रश्न, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए, यह उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन कैसी उन्नति हो रही है, मतलब दिन प्रतिदिन उनकी कैसी उन्नति हो रही है, उनको जाने दो, अपने ही यहां देखो
तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीनों में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का प्रावधान क्यों है, जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इस हेतु है कि वसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए या लिखिए। संदर्भ जो है आपका पूर्ववर्त रहेगा, जो आपने पहले लिखा है। रेखांकित अंश की व्याख्या हम करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या देखते हैं। लेखक कहते हैं कि सभी प्रकार की उन्नतियों में सर्वश्रेष्ठ धर्म की मान्यता है, इसीलिए सभी भारतीयों को पहले अपने धर्म की उन्नति करना चाहिए, अर्थात सभी लोगों को जो कर्तव्य होता है उसे पहले पूरा करना चाहिए, ठीक है। लेखकों ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है? लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। यह आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न है, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है? लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का मुख्य कारण उनकी धर्म नीति और राजनीति का एक होना बताया है, और हमारे भारतीय लोगों का एक नहीं अनेक है, इसीलिए यह क्या है, पीछे हैं। और लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का मुख्य कारण क्या बताया है? धर्म नीति और राजनीति एक होना है, ठीक। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करेंगे। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, इस कथन के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक वर्ष में आने वाले जितने भी त्योहार हैं, यह हमारे नगर पालिका की तरह से, अर्थात इन त्योहारों के बहाने हम अपने शरीर और घर में साफ सफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये सब तो समाज धर्म है। ये है आपका घ नंबर प्रश्न। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधों और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए।
बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी गई हैं या जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल बीरज आयुष्य सब मत घटाइए। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रश्न की। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपका आएगा पूर्वत। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ आप लोग देख लीजिए, पूर्वत ही रहेगा जो आप लोगों ने खा नंबर में लिखा है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं कई लोगों ने खुद की कई प्रकार के धर्मों में वर्गीकृत कर लिया है, जो कि कभी कभी बदले जा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे देश के महात्मा और ऋषियों के वंशजों ने अपने दादा और पूर्वजों द्वारा प्रकाशित बातों को बिना समझे ही अनेक नए नए धर्मों को निर्माण कर दिया और उनका वर्णन अपने साहित्यों में कर दिया, जिससे सभी तिथियां व्रत के समान हो गईं और सभी स्थान तीर्थ स्थान हो गए। आप लोगों को यह प्रश्न में भी पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, कहने का यह तात्पर्य है कि सारी व्यवस्था उल्टी हो गई। ठीक, सामाजिक धर्म किसे कहा गया है? आपका 33वां प्रश्न है। ठीक है, जो धर्म बुद्धिमान ऋषियों एवं मुनियों द्वारा बनाए गए तथा जिनका पालन समाज के लोगों द्वारा किया जाता है, सामाजिक धर्म कहते हैं। ठीक है, जो धर्म बुद्धिमान ऋषियों एवं मुनियों द्वारा बनाए गए तथा जिनका पालन समाज के लोगों द्वारा किया जाए, वह क्या है? सामाजिक धर्म कहते हैं। ठीक है, लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है? यह आपका चौथा प्रश्न है। जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उन्हें ग्रहण किया जाए, यह कवि कहता है, लेखक कहते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है? यह आपका 5वां प्रश्न है। प्रस्तुत पंक्तियों में बाल विवाह जैसी 60 कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है। यहाँ पे 60 नहीं है, यहाँ पे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है सा। ठीक, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कहा गया है। आप लोग जो है समझ लीजिएगा। आपका जो है अंगा नंबर प्रश्न है, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति कीजिए या करो। ठीक है, अंगा नंबर के प्रश्न में आप लोगों को मिलता है उपयुक्त गद्यांश के लेखक की एवं कवि का लेखक का नाम आपको लिखना है। तो लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, पाठ का नाम है भारतवर्षों उन्नति कैसे होगी। ठीक, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दिखाना क्या है तो पहले से आप लोगों को पता ही है, क्योंकि फर्स्ट आप चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ठीक है, लेखक कहते हैं कि हमारे भारतीय लोग इतनी आलसी हो गए हैं कि रोजाना प्रयोग किए जाने वाले चीजों का भी खुद से
नहीं बना सकते हैं। जो आप रोजाना प्रयोग करते हैं वो भी खुद से नहीं बना सकते, मतलब बनाते ही नहीं हैं, और दूसरे देशों से बाहयात करवाते हैं, मतलब कि वह ले आते हैं। लेखक कहते हैं कि हे भारतवासी, आलस्य छोड़ो और अपने देश की सभी प्रकार से उन्नति करो। जिस साहित्य को पढ़ने से तुम्हें लाभ हो उस खेल को ही खेलो जिसमें देश की उन्नति हो। विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद करो, साथ ही विदेशी भाषाओं का भरोसा करना छोड़कर अपनी मातृभाषा की उन्नति करो। ठीक है। लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है? लेखक ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया है कि भारतीय अपने निज की काम की वस्तुएं नहीं बनाते। जो आप रोजाना प्रयोग कर रहे हैं उसे भी आप नहीं बनाते हैं। ठीक है। आपका चौथा प्रश्न है अंक नंबर में, लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है? आपका चौथा उत्तर, लेखक ने देशवासियों को अपने देश और अपनी भाषा में उन्नति करने पर जोर दिया है। ठीक, या आप कह सकते हैं कि बल दिया है। ठीक। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है? पांचवा प्रश्न, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषाओं का भरोसा न करने को कहा है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को लिए बना दूंगा। ठीक है। आपको फुल नोट्स आपको मिलेगी हमारे चैनल पर, आप सभी को हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप अपने दोस्तों तक जरूर यह वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी अपनी नोट्स पूर्ण करने में उन्हें भी लाभ हो। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।